के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है आपको शर्म आना चाहिए। एक बड़ी खबर आ रही है, जरा बता देते हैं। पहलगाम हमले में, और ये देखिए अभी आज ही ये सवाल उठा था संसद में कि कहां चले गए वो आतंकी, क्या उनको जमीन निगल गई या आसमान खा गया। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकी मारा गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। लेकिन वापस लौट कर आते हैं इस डिबेट पर। राधिका खेड़ा, आप कंप्लीट कीजिए। वापस जरा एक बार फिर से ये बड़ी खबर आ रही है, वो मैं इस बड़ी खबर को अपने दर्शकों तक पहुंचा देता हूं कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर ये बड़ी खबर है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर से पहले आतंकियों ने जो अटैक किया था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, और अब बड़ी खबर जब संसद की कार्यवाही स्टार्ट हुई है, पहलगाम में शामिल आतंकी हमले को मार गिराया गया। ऑपरेशन महादेव पर सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। और ये बड़ी खबर इस वक्त की इसलिए भी है क्योंकि आज ही संसद में इसको लेकर सवाल उठाया जा रहा था। अवधेशी, आज ही इसको लेकर सवाल उठाया जा रहा था कि भाई वो आतंकी कहां चले गए जिन्होंने अटैक किया, और ये बड़ी खबर आ रही है। नहीं, लगातार यही प्रश्न उठाए जा रहे थे। नहीं, यहां तक कहा गया कि आप, ये तो होम ग्राउंड भी हो सकता है। कल चिदम्बरम साहब ने कहा है, अखिलेश जी ने कहा है कि सरकार, ये कोशिश ये थी गिराने कि सरकार का ऑपरेशन सिंदूर छिप जाए और आतंकवादियों को पकड़ने और मारने में विफलता ऊपर उठ जाए। और आज आप देख रहे हैं कि चूंकि उनके पास जवाब नहीं था, तो अभी तक जिस विपक्ष ने मांग की थी ऑपरेशन सिंदूर की, उससे इस समय विपक्ष भाग रहा है। लोकसभा अध्यक्ष पूछ रहे हैं कि आपको चाहिए कि नहीं इस पर बहस, फिर भी वो भाग रहे हैं क्योंकि उनके सामने पता है। अब देखिए एक बड़ी घटना है ये, समय की साहिल सुहेल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, जरा पूरी डिटेल बताइए कैसे इस आतंकी को मारा गया है। बड़ी कामयाबी है जी साहिल, जरा डिटेल में बताइए कैसे इस आतंकी को ढेर किया गया। देखिए, आज सुबह सुरक्षा बलों के पास इस तरह की जानकारी थी कि 2 से 3 आतंकवादी जो छुपे बैठे हैं श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में, जो पहाड़ी रेंज है, वो हम तस्वीरों के माध्यम से आप यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी घना ये एरिया है, घने जंगल है, और यहीं ये आतंकवादी छुपे बैठे थे। उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया फिलहाल, और इस ऑपरेशन में 2 आतंकवादियों को जो है सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। तो एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए। श्री अमरनाथ जी यात्रा के शुरू होने से के बाद ही लगातार इस तरह के जो ऑपरेशंस है वो चलाए जा रहे थे इन पहाड़ियों के अंदर। और ये जो लिद्वन एरिया है, काफी घना जंगल है, और इसी घने जंगल में सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन को आज सुबह से शुरू किया था। लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, और 2 आतंकवादियों को फिलहाल इस ऑपरेशन में मार गिराया गया है। लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है, और नादर्न आर्मी चीफ जो है, नादर्न कमांड के जो चीफ है, वो खुद इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। लगातार जो है इस पूरे इलाके में कोशिश की जा रही है कि जो बाकी छुपे बैठे आतंकवादी हैं उनको जल्द से जल्द जो है ढेर किया जाए। लेकिन फिलहाल इस ऑपरेशन में जो है अभी तक 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। जो आप सामने पहाड़ी देख रहे हैं, इसी पहाड़ी के अंदर ये जो ऑपरेशन है उससे अंजाम दिया जा रहा है। भारतीय सेना ने आज सुबह करीब 7 बजे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था, और तब से लगातार इस ऑपरेशन में जो है सुरक्षा बल लगे हुए हैं। फिलहाल सफलता ये कि 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, जो बताया जा रहा है पाकिस्तानी हो सकते हैं। और इसमें जो बाकी आतंकवादी है उनको ढूंढ निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। 3 आतंकियों के मार गिराए जाने की खबर इस वक्त आ रही है। और जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन महादेव में बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 3 वज्रपात हो गया। ममता काले के पास नहीं जा पाया हूं सर, मैं जरा एक बार उनके पास, क्या ममता काले ये वज्रपात हो गया? जी सर, अभी आप देखिए कि विपक्ष यही मांग कर रहा है। हमारे देश के विपक्ष के साथ ये दुर्भाग्य है जी कि जो कुछ वो सोचते हैं उसके उलट घटनाएं हो जाती है। और इसीलिए कहा गया है कि आप विदेश की भाषा की बजाय अपने देश की सरकार, यहाँ की सेना पर आप विश्वास करिए। जब एक बार देश का यह प्रण है, संकल्प है कि आतंकवाद को समूल नाश करना है, तो वो समूल नाश में सेना लगी हुई है। ठीक है सर, एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर चलते हैं, जहां पर इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है, 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। साहिल सुहेल मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन ये तस्वीर देखिए जहां पर इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर है जहां एनकाउंटर हुआ है, जहां पर 3 आतंकी मारे गए हैं। आज इस सवाल को लेकर